Hello students, let's do another question number 6 here. In this question, a solid iron pole consists of a cylinder. जो आयरन पोल है वो किससे बना हुआ है? सिलेंडर से, जिसकी हाइट कितनी गिवन है? 220 सेंटीमीटर. जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, ये एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है. इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 220 सेंटीमीटर. नेक्स्ट कह रहा है डायमीटर, और जो बेस की जो डायमीटर, ये कंप्लीट वाला जो पार्ट है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर. विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर. इसके ऊपर एक और सिलेंडर जिसकी हाइट और रेडियस क्या डिफरेंट है. तो इसके ऊपर हमारे पास क्या एक और सिलेंडर है. इसकी जो हाइट है दैट इज 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है कितनी? 8 सेंटीमीटर. आपको फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज अप्रोक्सीमेटली इतना मास. आपको फाइंड करना है मास. सबसे पहले इसी पे आते हैं. मास कैसे फाइंड होगा? मास कैसे, आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है? वॉल्यूम. मास आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम आप यहाँ से फाइंड कर लोगे. वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर इतना मास है तो इसमें कितना होगा. तो सिंपली आप वॉल्यूम फाइंड करो और मल्टीप्लाई कर दो, यही होगा ना. मास कैसे निकलता है? जो भी आपका वॉल्यूम आएगा इंटू में जो भी आपको वेट दे रखा है, फाइंड हो जाएगा वहाँ से, ठीक है. तो पहले हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम किसका निकलेगा? 2 सिलेंडर है, दोनों का निकालते हैं. ध्यान रखना हाइट रेडियस दोनों की डिफरेंट है. तो पहले हम बड़ा वाला सिलेंडर ले लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 2 नाम दे देते हैं इसको 1 दे देते हैं बॉटम वाले को, और टॉप वाले को 2 दे देते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर, पर डायमेंशन सेम नहीं है. सेम क्या है? सिर्फ पाई की वैल्यू, वो हमने कॉमन ले लिया. पहले बॉटम वाले की रेडियस की अगर बात करें तो 24 तो भाई इसकी डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 12. इज दिस क्लियर? ठीक है. तो यहाँ पे बॉटम वाले की रेडियस कितनी है? 12 का स्क्वायर, और बॉटम वाले की हाइट कितनी है? 220 है, ठीक है. आगे चलते हैं. पाई तो हमने कॉमन ले लिया. अब ये जो ऊपर टॉप वाला जो है इसकी रेडियस कितनी है? 8 है. 8 इंटू 8 या स्क्वायर जो भी लिख दें आप, और इसकी जो हाइट है वो भी क्या है? अलग है. इज दिस क्लियर? पाई की वैल्यू क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है? कहीं पे बिल्कुल गिवन है. तो पाई की वैल्यू हम कितना लेंगे? 3.14. 12 का स्क्वायर इंटू में कितना? 220 प्लस 8 8 64, और इंटू में कितना करना पड़ेगा आपको? 60. यहाँ से निकल जाएगा आपका वॉल्यूम. कर लेते हैं इसको कैलकुलेट, जो भी हमारा आंसर आएगा. पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पे ये है 3.14, और नेक्स्ट क्या है आपके पास? 144 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 220 से. तो ये समथिंग आएगा 31680 प्लस इन दोनों को कर दो 0. 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2 38. इज दिस क्लियर ना? ठीक है. दोनों को हम ऐड कर देते हैं. तो ये कितना आ जाएगा? आगे तो चल रहा है 3.14, और यहाँ पे कितना है? 35,520. करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर दो, बाद में कर देना वेट के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं. लास्ट में कैलकुलेशन करनी है वो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम. ठीक है. हमें लेकिन मास फाइंड करना है. अगर आप क्वेश्चन रीड करो तो देखो क्या गिवन है, क्या बोले? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है? 8 ग्राम. ठीक है. यहाँ पे लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है? 8 ग्राम. हमें कितने में फाइंड करना है? ये जो आया है 3.14 इंटू में क्या है? 35520 में. 1 का दे रखा है, ज़्यादा का फाइंड करना, तो डायरेक्टली हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना. डेसिमल हटेगा, क्या आएगा? 2 0, 1 0 तो कैंसिल आउट ही हो गई. ठीक है. ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा एक डिजिट पहले हम क्या लगा देंगे? डेसिमल. तो क्या क्या बचा है? 314 है. पहले इंटू में 8 कर लो, ठीक है. तो ये आएगा 2512, ये 25 है, और 3552 अभी रह गया है, और नीचे क्या है? 10. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 2512 और इंटू में क्या है हमारे पास? 3552. तो ये आएगा 89222624 बाय में 10. ठीक है. तो एक डिजिट पहले क्या लग जाएगा यहाँ पे? डेसिमल. क्या आपने इतना बड़ा आंसर कभी ग्राम में देखा है? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000. अगर 1000 ग्राम से ज़्यादा आंसर आता है तो उसे हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? केजी में. इसको भी केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राम से केजी में किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना. यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल है. अब नीचे 3 0 आ गई तो 3 डिजिट पहले आ जाएगी ना. तो कितना आ जाएगा? 892.2624 kg. सो दिस इज योर मास.